बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशोलॉजी बीजी 6th सेमेस्टर के हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में आगे मैं आपको इस तरह मैं हाईलाइट करूंगा क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होगा, आपको वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, काफ़ी इजी है, आसान शब्दों में लिखा है, तो आप आराम से लिख सकते हो। फिर एग्ज़ाम में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिससे आपको मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मिलता है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन according to Raymond, according to stratification is a horizontal division of society into higher and lower social units. according to यहाँ पे एक और सोशोलॉजिस्ट है, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। सो अगर हम नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और है थिंकर्स के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। these decisions when conceptual called social। यहाँ पे फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिक stratification, economic strat has been exist in almost every society. Materialistic philosophy Marcus has given enormous importance in the economic analysis of strata, but in place of strata prefer the term class. These economic classes according to Marcus the actual representative of social stratification। इसी तरह आपको समझना है, फिर एग्जाम में आपको अब खुद लिखना है। सिमिलर यहाँ पे इमाइल दुर्गेम ने भी कुछ कहा है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। वीडियो को आप पास भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी किसी क्वेश्चन को उठा सकते हो। फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। सो यहाँ पे हम और स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे ऊपर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फ्यूचर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। Very important question. The phenomenon of stratification properly commands much attention from sociologists because of how important characteristics। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कि स्क्रॉल फास्ट करूँगा ताकि आपको मैं पढ़ने का मौका ही नहीं दूंगा। आप डिटेल में समझो, अच्छी तरह से समझो, फिर एग्ज़ाम में आप खुद लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में कन्फर्म होगा, तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। द सोशल पैटर्निंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंस इन सच फैक्टर्स एंड स्ट्रंग इंटेलिजेंस एज सेक्स कैंसर एज बेस ऑन पोजिशन, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी। The significance of norms and sections, the social pattern accept of stratification also suggests that the distribution of rewards in any community is governed by norms। So यहाँ पे आप पढ़ सकते हो the need to socialize each generation। मैं स्क्रॉल आराम से कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आप क्लास, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। A class is a form of social stratification in which allocation to membership of and relationship between यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्लास एंड आर गवर्नड बाय इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन rather than law। सो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे डेफिनेशन कुछ सोशोलॉजिस्ट ने है। अकॉर्डिंग टू मैकलर सोशल क्लास इज अ पोजीशन ऑफ कम्युनिटी मार्केट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। अगर आप इसी तरह एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल आएंगे। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कास्ट सिस्टम, देयर आर टू मैन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास। बोथ आर एजेंसी सोशल मोबिलिटी एंड सिलेक्शन। कास्ट सिस्टम की दो सोशल स्ट्रेटजी से, एक तो है कास्ट, एक तो है क्लास। टू मैन फॉर्म्स है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, दो फॉर्म्स कास्ट एंड क्लास। ये आपने कॉलेज में पढ़ा ही होगा, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ये हम नीचे पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे कास्ट एंड क्लास डिफरेंसेस, कास्ट एंड क्लास डिफरेंस के यहाँ पे मैं वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगा, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छी तरह से। वीडियो को एक बार पॉज भी कर सकते हो और वीडियो को रोक भी सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो पर्सपेक्टिव्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानना है, कुछ सोशोलॉजिस्ट के बारे में जानना है, वो आपको पढ़ना है ज़रूरी।
सो आई होप कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। 9 है दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है आपका, तो आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। फिर एग्ज़ाम में आप फिर रेग्रेट करते हो, पछताते हो, हमको ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, हमने पढ़ा नहीं इस वीडियो में। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आप लिख नहीं पाएंगे अच्छी तरह, तो आपको पढ़ना है ज़रूरी है। सिंबल इंटरएक्शनिज्म, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ना है। ये थोड़ी पढ़ना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगा, तो आपको मैं पढ़ने का मौका दूंगा। सो अगर हम नीचे जाएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये मैं स्क्रॉल भी वैसे फास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे समरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी एग्जामिनड फ्रॉम डिफरेंट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबल इंटरेक्शनिज्म। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, इसी तरह से समझ सकते हो, फिर एग्ज़ाम में आप खुद भी लिख सकते हो। सो अगर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे हम पढ़ेंगे वेबरन्स प्रोस्पेक्ट ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पढ़ एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन आपको और पढ़ मिल जाएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन भी और पढ़ मैंने बहुत बार देखा है, एग्ज़ाम में आता ही है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, वीडियो को एक बार रोक सकते हो, और वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे यूनिट थर्ड स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोसाइटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to a society's categorization its people into groups based on socio-economic factors like wealth, economic, race, education, gender, occupation, social status and derived power. सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़। सो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, अच्छी तरह से लिखा है, किस तरह लिखा है, तो आप यहाँ पे आराम से समझ पाएंगे, समझ सकते हो। फिर यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो ये आपको पढ़ना है ज़रूरी। ये भी क्वेश्चन आपको 13 मार्क्स का आता ही है। वीडियो को एक बार रोको और अच्छी तरह से पढ़ो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप बस इग्नोर करते रहे होंगे ये क्वेश्चंस। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे। SES सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ग्लोबल स्ट्रिपिंग रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन मैंने कम ही देखा एग्जाम में। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 4 है लास्ट सोशल मोबिलिटी, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वीडियो को पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पढ़ना है ज़रूरी। सो वीडियो को हम आराम से आप वीडियो देखो, और वैसा वीडियो में आप इंटरेस्ट दिखाए, आपको अच्छी तरह से इंटरेस्ट शो करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप कुछ अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो आप उस तरह भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी। फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मोटिवेशन, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, तो यहाँ पे आप पहले ये पढ़ सकते हो, फिर पढ़ सकते हो आप अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। इसके बाद अगर हम कुछ नीचे देखेंगे तो नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। Education is the not only helps an individual to acquire knowledge but is also a pursuit of occupation position for higher prestige. To become a doctor, one has to education in science subject similar to apparent competitive exams IAS, one has to be at least graduate. तो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। स्किल्स एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। मिग्रेशन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। वीडियो को आप एक बार रोक सकते हो, पास कर सकते हो और अच्छी तरह से देख सकते हो, एंड तक देख सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ सकते हो यहाँ पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अर्बनाइजेशन भी यहाँ पे है, आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेजिस्लेशन भी यहाँ पे है, आपको बस 2-3 पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन हम सीधा पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, जो मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Social mobility can take different forms and people can experience different types of mobility in different stage of their lives. तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके नीचे हम देखेंगे horizontal mobility. This occurs when a person changes their occupation but their overall social standing remains unchanged. तो ये आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्टिकल मोबिलिटी, सो यहाँ पे आपको पढ़ना है अपवर्ड मोबिलिटी।
अपवर्ड मोबिलिटी क्या होता है? दिस इज व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लोअर पोजीशन इन सोसाइटी टू ए हायर वन। इट कैन आल्सो इंक्लूड पीपल ग्रुप। सो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो अपर मोबिलिटी। डाउनवर्ड मोबिलिटी, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। डाउनवर्ड मोबिलिटी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन मूव्स हायर पोजीशन इन सोसाइटी टू ए लोअर वन। सो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, आपको पास 5 ही पढ़ना है। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। सो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजाइजेशन, जो मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत बार एग्जाम में आया था। टर्म संस्कृतिजाइजेशन वाज यूज्ड बाय एम.एस. श्रीनिवास टू डिस्क्राइब द कल्चर ऑफ मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। संस्कृत इज द प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड सोशल मोबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड्स आर रिलेटिव क्लोज इन द हिंदू सोशल सिस्टम। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ आपको इस तरह पढ़ना नहीं चाहिए, आपको आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, तभी आप ये लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि अगर आप फास्ट पढ़ेंगे तो आप ये नहीं लिख पाएंगे। सो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पीजी 6th सेमिस्टर में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी नोट के साथ वीडियो का एंड, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।